अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम AGN स्पेशल। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल के बारे में। इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, जो कि एक रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और मियाँ वहीद साहब जो तजियाकार हैं। ये लोग मेरे स्टूडियो में हैं। इसके अलावा वीडियो लिंक से शनीला अमार ज्वाइन करेंगी, तजियाकार हैं इस्लामाबाद से। और इसके अलावा यहाँ पे यासर शहजाद साहब हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। हम शुरू करेंगे यासर शहजाद आपसे। आप ब्यूरो चीफ हैं हमारे इस्लामाबाद में। बताइए, ये शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या चल रहा है? जी अली साहब, ठीक है आप? जी शुक्र। तरीके इंसाफ के जो शरपसंद है, आज उन्होंने इस्लामाबाद में ऐसे दावा बोला है जैसे कोई मुल्क फतह करने आए। शरपसंदों ने लूट मार की इंतहा कर दी। आप देखिए कि हुकूमती दावा है कि इसमें 2000 से जायद जो है दहशतगर्द जो है मुलव्वस हैं। उन्होंने इतना आज यहाँ पे इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में लूट मार की। यहाँ पे आप देखें कि AGN का दफ्तर जो है उसको तोड़ा गया, और चंद निजी जो चैनल के दफ्तर हैं उनको तोड़ फोड़ की गई, जर्नलिस्टों पे तशद्दुद किया गया। लेकिन अभी हुकूमत जो है वो सब्र कर रही है। अभी तक उन्होंने उनकी गोली का जवाब नहीं दिया। आप देखें, आज सबसे ज्यादा जो शहर इक़्तिदार में अफसोसनाक वाक़या हुआ, 3 रेंजर जो हैं वो शहीद हो गए जी, और एक रेंजर ऑफिसर जो है शदीद जख्मी है, ICU में है जी। तो इस टाइम जो है इस्लामाबाद के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। शरपसंद जो है, जो अपने आप को सियासी जमात कहती है, उन्होंने शहर इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है जी। आप देखें कि गुज़श्ता 2 रोज के दौरान मुजाहिदीनों के हमले से 100 के लगभग पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार जो है जख्मी हो गए। रात को आप देखें 4 रेंजर एहलकार भी शहीद किए गए, 6 रेंजर एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। फौज को शरपसंद गोली मारने का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन अभी तक फौज ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, जबकि PTI के जो शरपसंद है की जानिब से सीधे फायर किए जा रहे हैं। बल्कि वो अपने साथ आंसू गैस शेल अपने साथ लाए हुए हैं, बड़े बड़े पंखे लाए हुए हैं। शेल मार के पंखों का जो रुख है वो आर्मी और रेंजर के तरफ कर देते हैं, जिनसे शदीद मुश्किलात जो है उनको सामने आ रही है जी। अच्छा, ये PTI जो रहनुमा जिनसे हमारी पिछले एक हफ्ते से गुफ्तगू हो रही है, तो ये दावा कर रहे थे कि हम तो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, हमारा हम कोई इंतशार नहीं फैलाने आ रहे हैं, हमारे कुछ मुतालबात है वो हुकूमत पूरी नहीं कर रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है जैसे आप बता रहे हैं, तो ये तो एक मुतशद्दद तहरीक है। तो ये आप क्या समझते हैं कि इसको आप हुकूमत को कुचलने के लिए क्या इक़दाम करने पड़ेंगे? बात तो ये है अलवी साहब के वहाँ पे अभी तक ऐसा जो PTI का जो कोई भी ऐसा जो ओहदेदार नजर नहीं आपको इस्लामाबाद में आ रहा। एक अली मीन गड्ढापुर है, वो भी क़यादत नहीं कर रहे। क़यादत इस टाइम बुशरा बीबी कर रही है, और जो बुशरा बीबी के अज़ाइम है वो ठीक नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान को हुकूमत ने नहीं छोड़ना। इमरान खान को तो जो बानी PTI है उनको तो अदालतों ने छोड़ना है। आज जो कुछ हो रहा है वो बानी PTI जिस तरह एहतजाज का ऐलान करते हैं, और आप देखें कि एक सूबे का CM जो है वो वफाक पे इल्गार करने आ गया है। टॉक शो में तो ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। देखिए, जो PTI के जो वर्कर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, उन्होंने रजाकाराना तौर पे कल की गिरफ्तारियां दे दी हैं जी। अच्छा, अली अमीर गंडापुर के साथ कुछ सरकारी मशीनरी भी है, कुछ सरकारी एहलकार भी हैं जी। तकरीबन आप देखें कि तकरीबन 60% आप 60% आप लगा लें कि उनके साथ सरकारी एहलकार हैं। आप उनके साथ जो सरकारी मशीनरी आप चेक कर लें। तकरीबन आप देखें कि सूबे की जितनी तमाम ताकत है उसको लेके वफाक पे हमला किया गया है जी। और इस टाइम आप देखें कि वफाक के हालात ये हैं कि सीधे फायर किए जा रहे हैं जी। तो जो आवाम है उनकी निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज होके रह गई है जी। और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस टाइम परेशान ना हो। आप देख लें, जो रोज मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते हैं, आज पूरे एक हफ्ते से वो बेचारे घर में मफलूज हुए हैं, दफ्तर बंद हैं। आप इनकी सरपसंदी ये देखें कि हमारे जो यहाँ पे निजी TV के ऑफिस हैं उन पे इन्होंने हमला कर दिया है। आप जिस चैनल पे बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस पे हमला करके उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं।
फुटेज आपके पास फुटेज आई होगी, फुटेज चल रही होगी, और वहां पे जो 2-3 और निजी टीवीज हैं उनके दफ्तरों में जाके हमारे 2-3-4 जर्नलिस्ट जो हैं उनको शदीद जख्मी किया है। और प्रेस आज सबसे बड़ा जो अलमनाक वाकया था कि प्रेस क्लब के अंदर घुस गए जी जी, और वहां से बड़ी मुश्किल से। जी यासर, आप हमारे साथ ही रहें। ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, ये जो सूरत हाल आप इस्लामाबाद की सुन रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तो इन्होंने तो वादा किया था कि हम तो पुरअमन एहतजाज करेंगे, अब इनसे बात जब होती थी तो यही कहते हैं, लेकिन अब तो सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने बुलाया, और ख़ास तौर पे AGN न्यूज़ का। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, और 126 दिन के धरने से लेके पेट्रोल बम के ईजाद से लेके, और जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है कि जो दरख्तों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा था उनको भी आग लगा दी गई थी। अब सबसे बड़ा अहम नुक्ता है कि डी चौक ही क्यों, इस वक्त जब एक सरबराह मुमलिकत का दौरा है, बेलारूस के प्रेसिडेंट हमारे पास आए हुए हैं, और कभी चाइना का प्रेसिडेंट अगर आता है तो तब भी ये लोग यही करते हैं कि पाकिस्तान के जो मौशी इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और बुशरा बीबी इस वक्त किसके इशारों पे काम कर रही हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि उन बेगुनाह रेंजर्स वालों का क्या कसूर है। हमारे 4 ASP साहबान शदीद ज़ख्मी हैं, हमारे 2 SP साहबान ज़ख्मी हैं, 1 शदीद ज़ख्मी है। पुलिस ने अभी तक बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है, हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है कि अगर हम फायर खोलते हैं तो बेगुनाह लोग उसमें की जद में ना आ जाएं, क्योंकि वहाँ तो अफगान दहशतगर्द हैं। वो दहशतगर्द जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में छुड़वाए थे, आज वो दहशतगर्द सामने आ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर का जो सियासी कैरियर उसने दाव पे लगाया कि वहाँ से पूरे बदमाश उठा के वहाँ का पूरी मशीनरी को ला के वफाक के सामने खड़ा किया, और इस्लामाबाद को जो चोक किया, और ये बिल्कुल वहाँ पे तबाही मचाने का प्रोग्राम है। ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये बिल्कुल जो एजेंडा है ये इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि कोई इनको रियायत नहीं होनी चाहिए। टोल प्लाजे तक लूट लिए गए, बैंकों के दरवाजे तोड़े गए। सारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। शनीला अमार, आप जैसे सुन रहे हैं कि इस वक्त आप तो खुद इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो तो बड़ी संगीन नज़र आ रही है। तो ये आप देखें कि PTI की तरफ से ये जो मुतशद्दद तहरीक चल पड़ी है, तो आप ये आगे 1-2 दिनों में क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, मुझे तो ये लग रहा है कि आज अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत सा ऑपरेशन क्लियरेंस वहाँ पे स्टार्ट हो चुका हुआ है। कुछ विजुअल्स भी आए हैं जिसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं PTI के लोगों की। शनीला, आपकी आवाज़ कम आ रही है, हम थोड़ा ऊंचा बोलें। अब आपको आ रही है मेरी आवाज़? देखें, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है शरपसंदों के खिलाफ। बहुत सी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हुई हैं, और उसके अलावा ये कि उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है चारों अतराफ से, और उनको जो ब्लू एरिया से भी बहुत पीछे सेंटोरस जो मॉल है वहां तक उनको धकेल दिया गया है, और अब उनको चाइना चौक की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो रियासत अपना काम जो है वो शुरू कर चुकी हुई है। देखिए, मसला ये था कि कल भी जब वो डी चौक की तरफ आए हैं तो जैसे कि वो वज़ीर दाखिला ने बताया था कि उनको इन्होंने कहा कि हम संजानी की तरफ जा रहे हैं, हम वहां पे जाएंगे, आप रास्ते खोल दें। और आज अगर आप बैरिस्टर साहब को सुने तो वो प्राइवेट मीडिया के ऊपर बात करते हुए यही बात कर रहे थे कि जो बानी PTI थे वो मान गए थे कि संजानी पर चले जाए, वहां पे धरना दे दें, लेकिन उसका भी नहीं मानी, और उनकी एक ही रहती कि उन्हें डी चौक की तरफ जाना है। और जिस तरह उन्होंने अपने वर्करों को इश्तियाल दिलाया हुआ है, अब आप ये देखें कि वो अपने ही वर्करों के नरगे में फंस चुके हैं वो लोग। अब जो अमीन गंडापुर हैं वो इस वक्त उनके वर्करों को कहीं पे भी जाने नहीं दे रहे। अगर उन्होंने वुजू करने के लिए जाना है, कहीं खाने के लिए कुछ जाना है, तो उनके वर्कर उनको निकलने नहीं दे रहे, वो गाड़ी में फंसे हुए तोड़-फोड़ की जा रही है। वर्कर्स के साथ पहले हाथ हो चुका है ना, अली अमीन गंडा गायब हो जाते हैं, तो इस दफा वर्कर के हाथों चढ़ गए। नहीं, लेकिन जब आप अपने वर्करों की ट्रेनिंग ऐसे करते हैं ना, जब आप उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, आप इनको भड़का के इश्तियाल दिला के लाते हैं, तो फिर वो मेक श्योर करते हैं कि जो आप हमारे लिए दूसरों से करवाना चाहते हैं वो अब आपको वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस वक्त जो उनको इश्तियाल दिलाया गया हुआ था, अब इनके वर्कर इनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो बेहतर ये था कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर होता है यही है कि आप एहतजाज करें, आप धरने दें, आपका हक है, लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक वफाकी इकाई जो है वो पूरे सूबे के वसाइल लेके रियासत के ऊपर। अच्छा शनीला, अगर ये सियासी मकासद के लिए ही अपने कुछ जो मकासद के लिए यहाँ पे आए थे, अगर ऐसा ही था तो फिर मुतबादल जगह अगर उनको मिल रही थी संजानी की तरफ, तो फिर ये उधर क्यों नहीं गए?
इसलिए कि ये किसी सियासी मकासद के लिए तो आए नहीं है ना, ये तो इंतशार और फसाद के लिए आते हैं। सियासी मकासद के लिए जब आप आते हैं तो कोई मकसद भी वाक़ होता है। ये तो कोई मकसद नहीं है कि हम रिहाई दिलाने के लिए आए हैं। देखो, उनको रिहाई तो कोर्ट ने देनी है, यहाँ पे किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो उन्होंने बाहर आना नहीं है। ये जो रिहाई दिलाने वाले ये जो जत्थे लाए जाते हैं ना, ये तो फितना तो खवारिज का काम है कि वो आते हैं, अटैक करते हैं, जेलें तोड़ते हैं और अपने लोगों को छुड़वा के ले जाते हैं। सियासी जमातें ये नहीं करती हैं। आप अवामी किसी मसले के तो लिए तो आ नहीं रहे हैं, आप अपने लिए कोई रिलीफ लेने के लिए तो आते नहीं। एक मकसद है जी, बानी पॉइंट एजेंडा है, वो तो कहते हैं कि बानी चेयरमैन को छोड़े, हम वापस चले जाएंगे। ये हो नहीं सकता ना, कैसे हो सकता है? क्या एग्जीक्यूटिव के किसी ऑर्डर से आज से पहले कोई रिहा हुआ है? अगर ऐसी कोई मिसाल है तो बताए ना। मुल्क में मार्शल लॉ तो लगा नहीं हुआ, आपका एक अदालती सिस्टम है, प्रोसेस चल रहा है। जब आपको अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, आपको जमानतों पे जमानतें मिल रही हैं, तो आप जाएं जाके केस लड़ें। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कोई जान नहीं है, तोशाखाना में कोई जान नहीं है, तो भाई जा जाके उसको फेस करें। क्या बानी पीटीआई के दौर में सबने केसेस फेस नहीं किए? मरियम नवाज 5 साल अदालतों के चक्कर लगाती रही हैं, शहबाज शरीफ 2.5 साल जेल में रहे, अदालतों के चक्कर लगाते रहे, हमजा शबाशी 2.25 साल रहे हैं, साद रफीक और उनका भाई कितना अरसा जेल के अंदर है, हाकान अब्बासी अभी तक नैब के केसेस भुगत रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जेल में गए, एहसन इकबाल जेल में गए, राना सनाउल्लाह के हीरोइन का केसेस बना दिए गए। भाई ये सब आप लोग खुद करते रहे सियासी दूसरे सियासी मुखालिफिन के ऊपर, लेकिन आप तो 190 मिलियन पाउंड के अंदर जा रहे हैं, जो कि एक ओपन एंड शट केस है। तोशाखाना जो है वो सामने है, सबके सामने फैक्ट्स हैं कि वो बेचे गए। जी शनीला, आपका पॉइंट आ गया। मियां वहीद साहब, जो इस्लामाबाद में चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ मामला चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अलवी साहब। डेफिनेट जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन पे है इस वक्त, और इससे जो इस्लामाबाद के शहरी हैं और उनकी जिस तरह से उनकी इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, ताजरों का, और जिस तरह से मीडिया हाउसेस के ऊपर जिस तरह से उनके ऊपर ये किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, और ये इंतहाई ही अफसोसनाक बात है, और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और ये नहीं होना चाहिए। सियासत में हमेशा डायलॉग के ज़रिए काम किया जाता है, हमेशा से उसके लिए रास्ते निकाले जाते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि आप उसमें हटदर्मी का दोनों अतराफ से, चाहे गवर्नमेंट की साइड से भी हो, गवर्नमेंट की भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, और चाहे वो अपोजिशन की उसमें से हो, अपोजिशन को भी अपने कारकुनों को इस तरह से इश्तिहाल दवा कर इस तरह से नहीं काम करना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और पुरअमन करना चाहते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट ने रास्ता दिया है, फिर आप उस तरफ चले जाएं और वहाँ पे आप बैठ के आप अपनी तकरीरें करें, आप अपने लोगों को वहाँ पे बुलाएं, वो गवर्नमेंट आपको रास्ता दे रही है। अब गवर्नमेंट ने तो आपके साथ खुले दिल के साथ, फराख दिली के सबूत देते हुए आपके साथ ये काम कर रही है। अब आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बानी पीटीआई को चाहिए कि ये अपनी टीम बनाए और उनके साथ बैठ के और उनके साथ मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ करे, और ये जो इंतशार की ये जिस तरह से ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लोगों की कीमती अमलाक और गवर्नमेंट की और फिर जानों का जो कीमती ज़िया है, और जिस तरह से पॉइंट आ गया है यासर, ये बार बार हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई, मौका दिया गया पीटीआई के रहनुमाओं को कि किसी तरीके से इस टेंशन को रिलीज़ करें, कहीं हमारे साथ बैठें, इस मामले का हल निकालें, लेकिन पीटीआई इस तरफ क्यों नहीं आई? क्या वजह रही है इसके अंदर? यासर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, असल में आप ये देखें कि कल पीटीआई अली मीन गंडापुर ने ये माहिदा पहले इससे तय हो गया कि तरनोल के मकाम पे हम वहाँ हमें जगह दे दी जाए तो हम धरना जो है वहाँ तक महदूद कर देंगे जी। लेकिन अभी तक हुआ ये कि ये अपनी बात से, जैसे पहले भी आपको याद है 2016 में 2014 में इन्होंने परेड ग्राउंड का इंतखाब किया, उसके बाद ये फिर आगे की तरफ चलना शुरू हो गए। इसी तरह ये इस दफ़ा भी ये हुआ कि जब इन्होंने ये बात तय कर ली रात को, बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैद साहब जब बानी पीटीआई से मिल के आए और हुकूमती वफद से इनकी मुलाकात हुई, तो ये बात तय हो गई थी कि संगजानी के मकाम पे हम रोक देंगे। लेकिन ये जब सारा कुछ तय हो गया तो कुछ देर बाद
बुशरा बीबी ने ये करने से इनकार कर दिया। जी तो बुशरा बीबी ने कहा कि ये हम लोग तो डी चौक ही जाएंगे, और रात को ही जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जो हैं वर्कर्स हैं, हम एक तंजीम के वर्कर्स हैं, लेकिन ये वर्कर्सों वाला काम नहीं कर रहे। जी यहाँ पे आप देखें कि ये बार बार इनका एक ही जो अपना ये बता रहे हैं कि बानी पीटीआई को रहा कर दें, जी। तो हम अपना जो वो तो अदालतों का काम है ना, वो तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो होना नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे हो नहीं सकता। पहले भी ये सुबह 7 बजे दरवाजे खुलवाए गए और कहा गया कि हमें एक दफा बानी पीटीआई से मिलने दें, जी और सुबह 7 बजे भी पहली मुलाकात हुई, जी। फिर 4 बजे मुलाकात हुई, फिर रात को मुलाकात हुई, और इसी मुलाकात के दौरान में इन्होंने जो हुकूमती वफद था उनको इस बात पे खड़ा रखा कि इंशाल्लाह हम दोनों में जो मुज़ाकरात हैं कामयाब हो जाएंगे। रात के लेट पहर ये जो मामलात हैं फिर खराब हो गए और बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया। जी। और आपने ये देखा कि बुशरा बीबी अली मीन गंडापुर के जो कारकुनों के अलहदा होके पहले 0 पॉइंट पहुंच गई। जी अली मीन अच्छा, ये गंडापुर का जो बुशरा बीबी का क्या कोई हिडन एजेंडा है कि इसका इतना मनफी किरदार खुल के सामने आया है? देखिए, बुशरा बीबी ने जो किरदार अदा किया है वो तो ऐसे जैसे लाशों पे खेलने आई हुई है यहाँ पे। उनके पास एक वन एजेंडे पे वो चली हुई हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि जी बानी पीटीआई को रहा करें, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। जी जी बुशरा बीबी जो है वो मुझे जो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उनके साथ कारकुन आए हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं को पीटीआई के सोच और जो ये नारे लगाते थे उनके मुताबिक चल रहे हैं। बुशरा बीबी ने आते साथ पहले मजहबी नारे लगवाए, यहाँ पे मजहबी कार्ड खेला गया। बुशरा बीबी ने जनाब जी यासर, आपका पॉइंट आ गया है। शनीला अमार, ये जो आप सूरत हाल सुन रहे हैं कि इस वक्त बुशरा बीबी एक बड़ा मनफी किरदार अदा कर रहे हैं और पीटीआई की तरफ से भी बहुत सख्त गिर रवैया है, यानी एक सियासी पार्टी के अंदर तो लचक होती है ना, वो तो एक अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होती हैं, लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं कि इतना सख्त गिर रवैया है, ना मुज़ाकरात किए इस्लामाबाद दाखिल होने से पहले, ना अब किसी तरफ लग रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हिडन एजेंडा आपको नजर आ रहा है? देखिए, बुशरा बीबी चूंकि खुद भी मुलविस है करप्शन के अंदर, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें बुशरा बीबी पूरी तरह इन्वॉल्व है। अभी मानते तो बाहर हैं, लेकिन वो चाहेंगे तो ये कि जिस तरह अगर बानी पीटीआई को मैं जोर जबरदस्ती से या तशद्दुद के जरिए हम बाहर ले आएंगे तो मेरी भी जान खलासी हो जाएगी, नजर तो यही आ रहा है। और अगर आप देखें तो उनका रवैया सियासी तो कभी था ही नहीं, क्योंकि वो तो सियासी अपने आप को तो यही कहते हैं मैं गैर सियासी। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जी अब आ रही है आवाज आपको मेरी? जी आ रही। जी कंटिन्यू कीजिए। वो ये बात कहती थी ना कि मैं गैर सियासी खातून नहीं हूं, लेकिन वो शुरू से ऐसे ही रही हैं। अगर आप देखें जब बानी पीटीआई वजीर आजम थे तो उस वक्त भी वो वहां पे बैठ के वजीर आजम हाउस से चला रही होती थी सारे पार्टी के मामलात। बुजदार उन्हीं का तोहफा था, उन्होंने नहीं लगवाया था पंजाब के अंदर। और उसके बाद जब वो तहरीक एतमाद के जरिए निकले तो वो ऑडियो भी सबके सामने है कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो तो इस तरह की हरकतें करती रही हैं कि किसी को गद्दार बनाती रही है, किसी पे ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाती रही हैं। तोशाखाना की जो सारी जो एक्टिविटीज थी उसके अंदर भी उसी ने इन्वॉल्व किया था। अगर आपको याद हो तो मलक रियाज की जो एक और ऑडियो आई थी जिसमें अंगूठियों का जिक्र हो रहा था, तो वो यही बीबी मांग रही थी ना, तो उनका एजेंडा तो यही है। वो पीटीआई को भी तबाह करना चाहती हैं और वो अपनी जान छुड़ाना चाहती हैं इन केसेस से। देखें, मुज़ाकरात कोई बुरी चीज नहीं है। सियासत में हमेशा जो सियासतदान होता है वो मुज़ाकरात के जरिए ही मामला तय करता है। जुल्फकार अली भुट्टो 91,000 फौजी जो 91,000 फौजी जो तो मुज़ाकरात की मेज पे जीत के लेके आए थे। और सियासत जमातें जो होती हैं हमेशा मुज़ाकरात में जब बैठते हैं कुछ लो और दो के उठती हैं, और हमेशा अच्छा सियासतदान वही होता है जिसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है। पीटीआई जो है वो एक सियासी पार्टी अपने आप को बना ही नहीं रही है। 2014 से लेके अभी तक हम उनका एक ही वतीरा देख रहे हैं, धमकियां, जुलाओ, घेराओ, एहतजाज, धरना। अब मैंने आर्मी चीफ नहीं लगने देना, मैंने चीफ जस्टिस नहीं लगने देना। आपका पॉइंट आ गया है अंसारी साहब। ये जो मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है बुशरा बीबी की तरफ से, वहां से निकले तो नाराबाजी हुई यहाँ पर, फिर पहले तो वो पर्दे में मलबूस थी लेकिन अब आस्ता आस्ता उनके कल पुर्जे खुलते चले जा रहे हैं, तो ये आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये हमने इससे पहले भी देखा था, इस्लामी टच की जो बातें हुई थी जी,
क्योंकि इनका तो दीन से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो खातमुन नबीयीन नहीं कह सकते हैं जी। तो मेरी अभी बात हो रही थी कि अमीन गंडापुर को उनको वर्कर जो है वो हिलने नहीं दे रहे, तो ये बात गलत है। अली अमीन गंडापुर को अफ़गानी दहशतगर्द नहीं हिलने दे रहे हैं, कि जिनकी ड्यूटी बुशरा बीवी ने लगाई हुई है कि इस बंदे को ना यहाँ से हिलने देना, क्योंकि ये भाग गए थे पहले। और फिर हमने जब संजानी का इलाका दे दिया था और वो डी चौक जाना चाह रहे थे तो उनके अज़ाइम खुल के पूरे पाकिस्तान के सामने आ गए। तीसरा बहुत अहम नुक्ता है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद, 4 टीवी चैनल्स को वहाँ बर्बाद किया गया, हमारा एजीएन न्यूज़ जो है उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, हमारे सहाफ़ियों को मारा गया। तो ये कवरेज जो है ये रुकवा सकते हैं। सच्चाई बयान करने वाले, हकीकत बयान करने वाले सहाफ़ियों को मारेंगे तो पाकिस्तान के सहाफ़ी बड़े दलेर हैं और वो इंशाल्लाह वो बोलते रहेंगे। इनके साथ असला बेबहा है जी। हमारी इत्तला के मुताबिक कम से कम 20,000 आंसू गैस के शेल इनके पास हैं। इनके पास गुलेल है जिसमें क्रिस्टल की गोलियां, जिन्हें पिल गोलियां कहते हैं, वो गोली से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर वो गुलेल किसी के सर में वो गोली लग जाए तो जस्ट लाइक बुलेट का काम करती है। इनके पास दुनिया जहान का असला है। ये सब कुछ लाने वाला अली अमीन गंडापुर है। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। मैं ही समझता हूँ कि बुशरा बीबी एक नफसियाती मरीज़ा है जो अपने जवान बच्चों को छोड़कर जब इमरान खान साहब के साथ आई थी तो पूरी दुनिया ने उनको देखा था कि उन्होंने क्या हरकत की थी। आज वो जो दोबारा एक नफसियात उनके सवार थी कि मैं अरबपति बन जाऊंगी, और वो सारा मेरी बहन ने भी बताया कि 5 कैरेट्स की अंगूठियाँ और जिस तरह से तबादले उस औरत ने करवाए, आज जिसने अपनी सगी औलाद को छोड़ के यहाँ पे आ गई, तो पाकिस्तान के बच्चों को उनको क्या जी अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा मियाँ साहब, ये जो लाहौर में आप देख रहे हैं कि दोबारा आज खारजी और दाखिली रस्तों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। कल आज सुबह तक थोड़ी सी नरमी थी लेकिन दोबारा फिर ये सख्त कर दिया गया मामला। ये एक सियासी पार्टी की तरफ से इतनी हटदर्मी है कि लाहौर के अंदर करोड़ों की आबादी है और वो अभी और 2 दिनों में यहाँ पे पेट्रोल भी ख़त्म होने जा रहा है, फिर शय खुर्द और नोश की भी कमी वाक़या होना शुरू होगी। इसी तरह अद्वियात जो बाहर शहरों से लाहौर में आती है। तो आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? डेफिनेट जी, बड़ी सूरत हाल बड़ी ही इंतहाई तशवीशनाक है और इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे शहर के अंदर तो हमें जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है हमें चाहिए, तो उसका पूरा जो इंतज़ामात है ये भी चूँकि गवर्नमेंट के ज़िम्मे है और फिर गवर्नमेंट के ज़िम्मे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी है। फिर गवर्नमेंट ने ज़ाहिर बात है ये भी देखना है कि जिस तरह से ये अपोजिशन के और ये PTI के कारकुन जिस तरह से ये कर रहे हैं कि लाहौर में कोई ऐसा इंतशार ना और फैले, तो उसी वजह से फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इससे ज़रा थोड़ा सा और ऊपर जाके इसको सोचना पड़ेगा कि ये मामला इस तरह से नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि गवर्नमेंट को इनको टेबल पे लेके आना चाहिए, गवर्नमेंट को इनको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए। ये मामला आखिरी बात, आपका पॉइंट आ गया, आखिरी बात जी। यासर आप इस्लामाबाद में क्या देख रहे हैं? शय खुर्द और नोश की कमी है, पेट्रोल कम रह गया है, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है जी। 5-6 दिन का जो है वो स्टॉक पेट्रोल का पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो इंतशारी टोला है उसके खिलाफ जो फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है, DHO को ऑपरेशन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। अलीम फोर्ट के स्पेशल्स कमांडो ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। PTI क़यादत का कंटेनर सिर्फ ब्लू एरिया तक पहुंच सका, उसके बाद वहां पे उन्होंने उनका जो कंटेनर है वो रोक दिया गया है। ऑपरेशन के लिए दूसरे शहरों से भी नफरी तलब कर ली गई है अभी। और जो मकामी आबादी है और घरों में रहने की हदायत, जो वहाँ की मकामी आबादी है उसको वहाँ घरों के अंदर रहने की हदायत कर दी गई है। जो DHO के करीबी इमारतें हैं वो मुकम्मल तौर पे खाली करा ली गई हैं। मुजाहिरीन से DHO को चाइना चौक खाली करा लिया गया है। मुजाहिरीन इस वक्त D चौक से दूर F7 की गलियों और सर्विस रोड पे जो है वहाँ पे घूम रहे हैं और उम्मीद की जा रही है फोर्सेस की तरफ तक सुबह तक जो है इस्लामाबाद जो है उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी 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 जी। रात को जो गैर मुल्की वफद है उसके वापस जाने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है। जैसे ही गैर जो आए हुए हैं, जो बेलारूस का जो वफद है ये वापस जाएगा, साथ ही जो है इनको बड़ी जो गिरफ्तारियां हैं बुशरा बीबी की, अली अमीन गंडापुर की
ये बहुत हद तक मुतवक्को है कि इनको रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी और जो इस्लामाबाद की जो जिंदगी है उसको जी। दोबारा रवा दवा कर दिया जी जाएगा। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।